कितना बड़ा कदम उठा लिया। इसी तरह हैदराबाद के भी 16 साल के एक लड़के ने अपना वीडियो गेम का शौक पूरा करने के लिए अपनी माँ के बैंक अकाउंट से 36 लाख रुपए निकाले। हो सकता है आपके परिवार में भी ऐसा कोई युवा हो जो वीडियो गेम के नशे का शिकार हो चुका हो। इसलिए आज ये खबर देश के हर परिवार को जरूर देखनी चाहिए। लखनऊ में जिस लड़के ने अपनी मां की हत्या की, वो दिन में 12-12 घंटे अपने स्मार्टफोन पर ऑनलाइन गेम्स खेलता था और इस दौरान वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता था ताकि उसे कोई गेम्स खेलने से रोक ना सके। इस लड़के का हर रोज इसके परिवार के साथ झगड़ा होता था क्योंकि वो इसे ऑनलाइन गेम्स खेलने से रोकते थे। कई बार इस लड़के से उसका मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की उसके परिवार ने, लेकिन उसने घर छोड़कर जाने की धमकी देना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे उसका मोबाइल फोन हमेशा वापस मिल जाता था। और इसके बाद 16 साल का ये लड़का अपनी माँ की टोका टाकी से इतना परेशान हुआ कि उसने अपनी माँ को ही मार डाला और 2 दिन तक उसने अपनी माँ के शव को अपने ही घर में छिपा कर रखा। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग की लत, हम तो ये कहेंगे कि ये लत नहीं, एक नशा है। इसने हमारे देश में कितनी गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। इसी तरह हैदराबाद में 16 साल के एक लड़के को फ्री फायर गेम खेलने का बड़ा शौक था और वो इस गेम के एडवांस्ड लेवल पर पहुंचना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी मां के बैंक अकाउंट से 36 लाख रुपए खर्च कर दिए। इस लड़के के परिवार को पहले ऐसा लगा कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा ऑनलाइन बैंक फ्रॉड हुआ है, लेकिन जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा और सभी ट्रांजैक्शंस की जांच की गई तो ये पता चला कि ये लड़का हर गेम के नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए तक बैंक से निकाल रहा था और इस तरह उसने धीरे धीरे करके 36 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। यानी ऑनलाइन गेमिंग की वजह से अब हमारे देश के बच्चे अपने ही घरों में चोरियां कर रहे हैं, अपने ही माता पिता के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं और हत्या और किडनैपिंग जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और ये सब कुछ ऑनलाइन गेमिंग के नशे की वजह से हो रहा है। वैसे तो केंद्र सरकार ने भारत में पबजी गेम को बैन कर दिया था, लेकिन अब दक्षिण कोरिया की एक कंपनी ने इस गेम को एक नए नाम के साथ भारत में फिर से लॉन्च कर दिया है और बच्चे इसका तेजी से शिकार बन रहे हैं और इस गेम को अब कहते हैं फ्री फायर। यानी जो पहले पबजी होता था वो अब फ्री फायर के नाम से दोबारा से भारत में आ गया है और अब ये भारत के लाखों करोड़ों बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उसी घर पर जहां पर एक बेटे ने अपनी मां को गोलियों से भून दिया। पबजी खेलने से मना करने पर मां से नाराजगी इस कदर बच्चे के मस्तिष्क में, दिमाग में हावी हो गई कि उसने अपनी मां को गोली मार दी, जिसके बाद मां के शव के साथ 3 दिन तक इसी घर में रहता रहा और उसके साथ साथ अपनी 10 साल की बहन को भी धमकाकर घर पर ही रोका। शव सड़ने से बदबू फैली तो सेना में अधिकारी पिता को फोन करके बताया कि मां की हत्या कर दी है। पिता की जानकारी पर मंगलवार रात को पुलिस ने शव को बाहर निकाला। फिर आसपास के लोगों से भी मेरी बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इतनी ज्यादा गंध होने की वजह से उन लोगों को आशंकाएं थी, लेकिन इस तरह की एक घटना इस घर में हो जाएगी किसी को भी यकीन नहीं था। जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, उसका जो आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये जो वारदात हुई है, ये इतनी विभत्स और भयानक है कि जाहिर है हम सब शोक में पड़ जाते हैं, है ना, अचंभे में रह जाते हैं। अगर बच्चा घर के पेट्स के साथ, सड़क के कुत्तों के साथ, एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ अगर बहुत वायलेंस प्रूफ बिहेवियर दिखाता है और हिंसात्मक प्रवृत्ति दिखाता है, तो उनको मॉनिटर अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें संभव है कि साइकोपैथी या जुवेनाइल क्रिमिनल प्रॉब्लम्स हो।
ज्यादातर बच्चों को सिर्फ गाइडेड सपोर्टिव काउंसलिंग चाहिए कि उनको मदद कर दी जाए कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो, जो पढ़ने के लिए, जो जानकारी के लिए जरूरी है, और अतिरेक ना हो। तो बड़ी बात यह है कि जो मोबाइल फोन, जो टैब्स या जो लैपटॉप्स, जो कंप्यूटर्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, वो अब वीडियो गेम्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत की 41% आबादी 20 साल से कम उम्र के बच्चों की है और इन बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग एप्स की लत ने इस समय बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। या आप ये समझ लीजिए कि ये सारे लोग नशे का शिकार हैं। वर्ष 2020 में हुए सर्वे में 20 साल से कम उम्र के 65% बच्चों ने माना था कि वो ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए अपना खाना और नींद तक छोड़ने के लिए तैयार है। और बहुत सारे बच्चे तो इसके लिए अपने पेरेंट्स का पैसा तक चोरी करने के लिए तैयार है। एक समय था जब बच्चे स्कूल से आकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते थे, बाहर जाते थे खेलने के लिए। और शायद आप भी अपने बचपन में स्कूल से आने के बाद या छुट्टी वाले दिन घर से बाहर पार्क में खेलने जाते थे। उस समय गिल्ली डंडे का खेल होता था, हाइड एंड सीक का खेल होता था, खो-खो लोग खेलते थे, कबड्डी, रस्सा कशी या जिन्हें आप आउटडोर गेम्स कहते हैं, वो हम अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। समय कैसे बीत जाता था पता भी नहीं चलता था। घर से बाहर रहते थे, मेहनत करते थे, उस समय गर्मी भी नहीं लगती। और इसके बाद समय बदला और बच्चे स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज तक सीमित हो गए और आज बच्चों के लिए उनका लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन ही एक नया प्लेग्राउंड बन चुका है। इस समय हमारे देश के बच्चे एक दिन में औसतन 218 मिनट ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। पहले ये 24 घंटे में औसतन 151 मिनट था, जो अब बढ़कर 218 मिनट बन चुका है। वर्ष 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन लगा, तब इसकी शुरुआती कुछ महीनों में भारत में 700 करोड़ से ज्यादा बार ऑनलाइन गेम्स अलग अलग डिजिटल डिवाइसेस पर इंस्टॉल किए गए। वर्ष 2018 में भारत में ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों की संख्या 26 करोड़ 90 लाख थी, जो इस साल के अंत तक बढ़कर 51 करोड़ हो जाएगी। तो सोचिए, अगर 51 करोड़ लोग वीडियो गेम्स खेल रहे हैं तो अब आप समझ लीजिए कि पूरा भारत क्या कर रहा है और भारत का भविष्य क्या है। 2019 में भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 8,300 करोड़ रुपए की थी और ये इस साल 21,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। तो इसमें पैसा बहुत है। बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी फिल्मों का कारोबार है वो 3,23,000 करोड़ रुपए का है, जबकि ग्लोबल मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री 15.5 लाख करोड़ रुपए की, यानी ये अब फिल्मों से भी बड़ा उद्योग बन गया है। हमारे देश में भले ही समस्या को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा अभी भी, और माता पिता भी इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन आप इसे इस तरह से समझिए कि ऑनलाइन गेम्स बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बर्बाद कर रहे हैं। इससे बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बाद भारत में बच्चों का वजन सामान्य से 4 से 5 किलोग्राम बढ़ा है। इसकी वजह यह है कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए इन बच्चों को ना तो कहीं बाहर जाना होता है और ना ही कोई शारीरिक गतिविधि करनी होती है। ये दिन भर एक जगह बैठकर मोबाइल फोन पर गेम्स खेलते हैं। इससे बच्चों की आंखों पर भी असर पड़ रहा है। बच्चों का स्लीप पैटर्न बिगड़ गया है और वो अब इसकी वजह से नींद भी बहुत कम ले रहे हैं। बच्चों को भूख कम लग रही है और एक और स्टडी में पता चला कि जो बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उनका दूसरी गतिविधियों में अब मन नहीं लगता, यानी वो अपने माता पिता से बात करना कम कर देते हैं, अपने परिवार में अपने घर में अलग थलग रहने लगते हैं और पढ़ाई से भी उनका ध्यान हट जाता है। ऑनलाइन गेमिंग एप्स एक एडिक्शन यानी एक लत है। अगर किसी बच्चे को ये नशा लग जाए तो उसके लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। और जैसे हर खेल में हार जीत होती है, ठीक वैसा ही ऑनलाइन गेम्स में भी होता है, लेकिन इसमें क्योंकि पैसा लगा होता है इसलिए हारने पर बच्चे नाराज हो जाते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं और छोटी उम्र से ही उनके डिप्रेशन में जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन गेम्स में इतनी हिंसा होती है कि इससे बच्चे हिंसा के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। अब आप ये समझिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा भी ऑनलाइन गेमिंग के नशे का शिकार हो चुका है।
अगर आपका बच्चा अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को आपसे छिपाने लगे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। बच्चा अचानक से जरूरत से ज्यादा समय इंटरनेट पर बिताने लगे तो भी सावधान होना चाहिए। आप के पूछने पर बच्चा अगर अचानक से अपने डिजिटल डिवाइस की स्क्रीन बदल दे या बंद कर दे तो समझ लीजिए कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए और जो वो नहीं चाहता कि आप देखें। अगर आपका बच्चा इंटरनेट इस्तेमाल करने के बाद अचानक चिड़चिड़ा हो जाए तो ये इशारा है कि कुछ गड़बड़ है। अगर उसके व्यवहार में कुछ बदलाव आप देख रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ठीक नहीं है। तो ये सारे वो चीजें हैं जो कि आप जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चा जो है वो इस नशे का शिकार तो नहीं हो रहा है। भारत चाहे तो आज चीन से बहुत कुछ सीख सकता है। भारत की तरह चीन भी ऑनलाइन गेमिंग का एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन पिछले साल चीन की सरकार ने वहां के बच्चों को इसके नशे से बचाने के लिए नए नियम बनाए, जिसके मुताबिक चीन की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे एक हफ्ते में केवल 3 घंटे के लिए ही ऑनलाइन गेम्स खेल पाएंगे। यानी एक हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे बच्चे खेल पाएंगे। और अगर कोई बच्चा 3 घंटे से ज्यादा खेलता है तो जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप ये भी सोच लीजिए, बच्चे के खिलाफ नहीं, जो ऑनलाइन कंपनी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सारी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को ये कह दिया गया है कि वो कोई अपने गेम्स पर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि कौन सा बच्चा कितने देर तक एक हफ्ते में खेल रहा है, और जैसे ही उसका 3 घंटे का समय समाप्त होता है वैसे ही उसको वो कट कर दें। अब ऐसा लगता है कि भारत में भी इस तरह के कड़े नियम बनाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी जो आधी आबादी है, जो लगभग 20 साल के आसपास की है, उसकी जो पूरी की पूरी पीढ़ी है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और अब आज का सवाल, आज आपको ये बताना है कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने की? आप इस पर रिसर्च कीजिए और देखिए बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब